बिल्कुल, आपने लफ्ज़ बोला एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर। इस वक़्त मुआशरे में ये भी हमें लफ्ज़ बड़ा सुनने को मिल रहा है और इसमें जो दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा भी होता नज़र आ रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर के बारे में क्या कहेंगी? क्या वजूहात हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की 2-3 ही मेजर वजूहात हैं। आदमियों के लिए इट इज़ मोर ऑफ देयर सेक्सुअल रिलेशनशिप, जब उनको मतलब फ़िज़िकल नीड्स उनकी पूरी नहीं होती और उनको जो है वो एक मोहब्बत और रिस्पेक्ट अपने घर से नहीं मिलती, तो दे गो फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। एंड फॉर अ वुमन इट्स प्योरली कि जब उनकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी होती, जब वो जज़्बाती तौर पे सैटिस्फाई नहीं फ़ील करती अपने आदमियों के साथ, और फिर फाइनेंशियल नीड्स अगर पूरी नहीं हो पाती, हुँ, तो हुँ। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ जो है वो अच्छा, बहुत सी जाती हैं। ख़वातीन ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि चलिए आप मुझे मेरा हक़ लाज़मी दें, अगर आपके बाहर में कोई बंदी है, आप रखें उससे कोई मसला नहीं। तो हाँ, ये थोड़ी-सी, क्योंकि हमने एक्सेप्टेंस दी हुई है इस चीज़ को कि जी हर औरत को ऑलमोस्ट पता ही होता है कि उसका शौहर बाहर क्या कर रहा है और क्या हुँ, चीज़ें हुँ। चल रही हैं। और उसमें भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिससे औरतों को पता चलता है कि अच्छा आदमी बाहर क्या कर रहा होगा। हुँ, हुँ। आदमियों को ये लगता है कि शायद औरतों को पता नहीं होता, जबकि औरतों को बड़ी क्लैरिटी से पता हुँ, होता है हुँ। कि उसका शौहर जो है वो कहाँ और क्या चीज़ें जो है वो कर रहा है। मगर क्योंकि वो खुद सेक्सुअली उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, तो बस वो कबूतर की तरह आँखें बंद करके रखती हैं कि अच्छा जो चल रहा है ठीक है, घर तो नहीं आई ना, ये औरत हुँ। घर तो नहीं आई। और ये उनको क मसला उनके लिए तब होगा। ख़तरनाक है या ठीक है? ये आप अपना क्या इसमें ऑफ कोर्स ये खतरनाक है, आपका रिलेशनशिप डैमेज हो रहा है, आप अपने हुँ, रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं, और अल्टीमेटली आपका हस्बैंड और आपका ताल्लुक सिर्फ़ जो है वो पैसे का ताल्लुक एक रह जाता है, हुँ, या फिर बिल्कुल वो ऐसे। सिर्फ़ एक बाप और माँ का ताल्लुक रह जाता है। वो जो एक स्पाउसल रिलेशनशिप आपका होता है, वो उसका कहीं और बन जाता है। हुँ, ये बिल्कुल होता ठीक है है। एक्चुअली। अच्छा कोई भी मर्द और औरत सेक्स कर रहे हैं तो उससे पहले उन्हें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? ख़ास तौर पे जो है बहुत औरतें जो हैं ख़ास तौर पे सफाई-सुथराई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हैं। सो आदमी जैसे काम से आते हैं, अक्सर आदमी जो अपनी सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखते, दाँत हुँ, ब्रश नहीं करते, शावर नहीं लेते। सो बिल्कुल। दे शुड टेक इट। अपनी ओके। सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें, खुशबुएँ लगाएँ। औरतें भी अपनी जैसे ही किचन से उठती हैं, उठ के अपने जो है वो बेडरूम में चली जाती हैं। हुँ, अपनी हुँ। सफाई-सुथराई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, खुशबुएँ लगाएँ। खुशबू जो है वो आपके सेक्सुअल बिहेवियर को और इंटीमेसी रिलेशनशिप को 4 चाँद लगाती है हुँ, हुँ, बेसिकली। बिल्कुल थोड़ा ठीक है। एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक दूसरे के साथ कडल करें, चीज़ें इससे शुरू करें, फ़ौरन ही डायरेक्टली जो है वो सेक्सुअल उसमें ना चले जाएँ, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, थोड़ा अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें और आहिस्ता-आहिस्ता हीट को बढ़ाएँ, और फिर हुँ। जो है देन यू कैन हैव द सेक्सुअल तो रिलेशनशिप। यहाँ पे ना स्लोगन ये देखने को मिलते थे दीवारों के ऊपर कि मर्दाना कमज़ोरी का हल जो है वो हमारे पास है अगर आप अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं ये वो। अब जो ये हमें इसकी जो एडवर्टाइज़मेंट है वो हमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी नज़र आ रही है और ये कहा जाता है कि पेनिस का साइज़ आपके प्राइवेट पार्ट का साइज़ जो है बढ़ाने के लिए ये हमारे पास अद्वियात हैं, ये क्रीम है। क्या इससे पेनिस का साइज़ बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, ये सब झूठ है। पीनस का साइज़ जो है वो सिर्फ़ कुछ एक्सरसाइज़ेज़ इस तरह की होती हैं जिनसे उनका ब्लड फ्लो बेहतर होता है। जब ओके। ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो आपकी इरेक्शन की क्वालिटी बेहतर होती है। इरेक्शन की क्वालिटी बेहतर होती है तो यू फ़ील लाइक कि आपका साइज़ जो है वो बेहतर हो गया है। मसल एक अच्छी स्ट्रेंथ में चला जाता है। उसके लिए ऑफ़ कोर्स कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो ऑयल्स हैं, बल्कि हमने भी एक ऑर्गेनिक अपना ऑयल जो है वो लॉन्च किया है, माइथिका ऑयल के नाम से। 100% ऑर्गेनिक है और वो सिर्फ़ सेक्सुअल हेल्थ के लिए। और भी वो कुछ आपका लोग ऑयल ही साइज़। दे रहे हैं ना, हाँ, लेकिन ऑयल ही वो कह रहे हैं ऑयल लगाएँ और वो बढ़ाएँ। हम बढ़ाएँ। नहीं क्लेम कर रहे कि इससे साइज़ बढ़ता है। मैं सिर्फ़ सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रही हूँ। ठीक है, हम ओके। नहीं क्लेम, क्योंकि ये होता नहीं है। ये होता नहीं है, साइज़ नहीं मतलब कि बढ़ता, आप कुछ नहीं ये होता। समझती हैं कि बिल्कुल टोटली ये फ्रॉड है कि ये झूठ है। आप इसका साइज़ नहीं नहीं, बढ़ा नहीं सकते बढ़ा ऑयल के सकते, ज़रिए? नहीं बढ़ा सकते, नहीं किसी भी चीज़ से नहीं बढ़ा सकते। इवन अभी आजकल जो स्टेंट्स पड़ रहे हैं, जो इम्प्लांट्स हो रहे हैं, उनकी वज़ह से आपके साइज़ में थोड़ा-बहुत फ़र्क जो है वो पड़ता है, मगर वो दैट्स अ सर्जरी। हुँ, वो हुँ। कितना इफ़ेक्टिव है आपके लिए, दैट्स अ क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, जो मैक्सिमम जिससे साइज़ है। आपके पार्टनर जो है वो सैटिस्फाइड हो सके? अच्छा, साइज़ के साथ पार्टनर की सैटिस्फैक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक मिथ बना हुआ है कि शायद हुँ, हुँ। साइज़ के साथ पार्टनर की सैटिस्फैक्शन। साइज़ मैटर करता है जब आपकी रिप्रोडक्शन का टाइम होता है। ओके। तो रिप्रोडक्शन में नॉर्मली आम तौर पे 3.5 इंच जो होता है हुँ, साइज़ हुँ। इरेक्टेड फॉर्म में, ओके। वो इनफ है कि आप बच्चा पैदा करने के काबिल हों। सो ये एक इनफ साइज़ है आपका, और उसमें पार्टनर की सैटिस्फैक्शन जो है उससे भी हो सकती है। सो ऑफ कोर्स, क्योंकि हर जो साइज़ेज़ वगैरह होते हैं ये आपके रीजनल होते हैं। हुँ, आपके जेनेटिक्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। आप किस रीजन से, किस ब्रीड से आपका ताल्लुक है, बिल्कुल इन ऐसे। सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है इसके ऊपर होता है। येस, देन अगेन साइज़ के ऊपर आपका ब्लड फ्लो, आपकी एक्सरसाइज़, आपका टेस्टोस्टेरोन हुँ, जो है हुँ। उसकी मिकदार जो है, आपका लाइफ़स्टाइल और आपका ओबीस होना जो है, मोटापा जो है वो आपके साइज़ को कम कर देता है। दिस इज़ फॉर अच्छा। श्योर।
ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि बिल्कुल ठीक है। मोटापा आपके साइज़ को कम कर देता है, बिकॉज़ एक तो ब्लड फ्लो उसमें कम होना शुरू हो जाता है, और ओके। दूसरा जो है क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपका साइज़ जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, चीज़ें नहीं अच्छी, तो उससे आपका साइज़ कम ज़रूर हो जाता है। बढ़ना एक हुँ। इश्यू है, कम ज़रूर होता है, और कम होने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली कम होता है। वो क्योंकि उसका ब्लड फ्लो कम हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है, एक्सरसाइज़ेज़ नहीं हो पा रही, फैट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो साइड इफ़ेक्ट होना शुरू होता है। इसी तरह ख़वातीन भी जो हैं वो भी अपनी वजाइना को बहुत सी ऐसी क्रीम्स आ गई हैं जिसमें वो व्हाइट एंड टाइट कहती हैं कि उससे होती क्या है? इसमें कोई रियलिटी है? व्हाइट एंड टाइट होती हैं वजाइना? एक तो जो अल्लाह ताला की खूबसूरती ये है कि फ़ीमेल जो प्राइवेट पार्ट है उसको किसी भी ऐसी क्रीम की ज़रूरत नहीं होती, नेचुरली ओके। किसी भी ऐसी क्रीम की ज़रूरत नहीं होती। मगर क्योंकि ये मर्दों के खराफ़ात हैं बेसिकली, उनको इस तरह की डिमांड्स जो हैं वो उनकी होती हैं। तो उसके लिए ऑफ़ कोर्स देयर आर सम एजेंट्स जो कि जो व्हाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, टाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, उनको हुँ, यूज़ हुँ। किया जाता है और उनको बेहतर किया उनके साथ किया जाता है। और इसके कुछ वजाइनोप्लास्टी वगैरह करके भी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। मगर ऑफ़ कोर्स उसमें बहुत सारी जो हम अपनी जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं उनको हम नेचुरल तरीकों से ही वैजिनल टाइटनिंग की एक्सरसाइज़ेज़ करवाते हैं। ओके। फिज़िकल एक्सरसाइज़ से भी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, उसकी भी कोई ख़ास किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो कि पार्ट ऑफ आवर सेक्स थेरेपी जो है वो होता है, वो हम उनको सिखाते हैं, तो फिर उससे वो उनका वैजिनल टाइटनिंग जो है वो अच्छा डॉक्टर साहिबा इसी तरह शादी की पहली रात के बारे में बताइएगा कि उस वक़्त मर्द को हम बिस्तरी कैसे करनी चाहिए और मर्द के ज़हन-ओ-गुमान में बड़े ख़यालात होती हैं, कुछ कहा जाता है कि अगर ब्लीडिंग होती है तो देन शी वाज़ ओके तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो हमारे यहाँ पे ये बड़ा फ़ोकस्ड है कि जी अगर आपने बिल्कुल वेडिंग नाइट पे ही रिश्ता इस्तवार ना किया तो शायद आपका वलीमा जो है वो हलाल नहीं होता, हुँ, जबकि हुँ। ऐसी कोई हाँ, बिल्कुल। बात जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। अच्छा इसका ऐसा कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है। आप दोनों ने एक-दूसरे की कंफ़र्टेबिलिटी को जो है वो देखना होता है। ये आपने आप किस लिहाज़ से कह रही हैं? इस्लामी तौर पे भी आप कह रही हैं, इसमें कोई उलमाए किराम की राय भी आप उस बिल्कुल, बहुत उन्होंने भी सारे कोई मेरी आपके साथ वीडियोज़, शेयर हाँ, किया? बहुत मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इसके ऊपर, जहाँ हुँ, पे हुँ। उलमा ने बताया है कि आप अपनी बीवी की कंफर्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो आपने देखना होता है। बहुत सारी औरतों को पीरियड्स आए हुए होते हैं शादी की रात के ऊपर, तो वो फिर वलीमा कैसे हलाल होगा अगर पीरियड्स आए हुए हैं तो? हुँ, वलीमा बिल्कुल तो ठीक अगले है। दिन ही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही है। बहुत सारी औरतें बीमार हो सकती हैं, वो अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, स्ट्रेस में हो सकती हैं, थकी हुई हो सकती हैं, हो सकता है वो रिश्ता इस बार उस दिन ना बना सक रही हों। जी, बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसका ये मतलब नहीं है कि वलीमा हलाल नहीं हुआ। हाँ, आप हुँ, जितना हुँ। मेक आउट कर सकते हैं, जितना एक-दूसरे के करीब हो सकते हैं, जितना एक-दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं अपनी वेडिंग नाइट के ऊपर, आप उतना जो है वो कीजिए। जो उस रात नहीं हो पा रहा, उसको हुँ, हुँ। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। सो ये थोड़ा-सा जो है वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आम तौर पे लोगों को कहा ये जाता है कि जी अगर आज ना स कुछ भी हुआ तो फिर शायद कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हुँ, मेरे हुँ। पास ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं जिनकी शादी को 8-8 साल हो चुके होते हैं मगर अभी तक उनकी शादी कॉन्सुमेट नहीं हुई होती। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों। इस पे फिर कभी हम बात बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही। और जो दूसरा जो है कि जी ब्लीडिंग का ना होना जो है व्हाइट ये चादर का कांसेप्ट भी कहीं पे है, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली व्हाइट चादर का कॉन्सेप्ट तो ख़ैर कई आपने वीडियोज़ देखी होंगी, कई मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में तो उसको बाकायदा तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि हुँ, इस्लाम में ब्लीडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम नहीं इसके है। बारे में बात ही नहीं करता बिल्कुल कि ठीक है। आप ब्लीडिंग का आना जो है वो आपको वर्जिनिटी जो है वो इवन मेडिकली जो है वो ज़्यादातर औरतें जो होती हैं वो ब्लीड नहीं करतीं। ब्लीडिंग का होना जो उसका ताल्लुक जो है औरत के स्ट्रक्चर के साथ होता है। आपके आदमी ने आपको कितना कंफर्टेबल किया है, कितना आपने उसने आपको स्ट्रेस फ्री किया है, कितना प्रिपेयर किया इसके साथ होता है। अगर कोई औरत ब्लीड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके आदमी ने उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, और या हुँ, उसकी हुँ। बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, हुँ, या हुँ। उसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का है। हुँ, हुँ। इसका ताल्लुक वर्जिनिटी के साथ बिल्कुल नहीं है।